हाँ, आप ऐलान करते हैं और जीविका दीदियों को देते हैं 1,80,000 जीविका दीदियों को, जो करीब 45,000 जो आपके बूथ हैं, वहां पे हर बूथ पे ठीक है रवि भाई, मान के चलिए आप इसीलिए हार गए। बहन बताया कि वो जीविका दीदी को पैसा दे दिया नीतीश की सरकार ने, इसलिए हम रसातल पहुंच गए। उस बैठक से निकल के एक पुराने कांग्रेसी थे मियां जी, उनने टीवी पर कहा खुला चौड़े में, कान में नहीं, कि पैसा लेके टिकट बांटी गई हमारे यहाँ, ये तो हो नहीं था। बड़ा बचकाना गणित है, इसको प्रवक्ताओं को नहीं देना चाहिए, बच्चों से बुलवा दीजिए, ठीक है, मोहल्ले में चिल्ला के चले जाएं इतने प्रतिशत, ये प्रतिशत का गणित बहुत बाल सुलभ तर्क है, इसको मत दीजिए। दोस्तों, जब जब कांग्रेस कहीं भी इलेक्शन हारती है तो कांग्रेस अपने आप को जैसे तैसे तर्क देके समझा लेती है कि कुल मिला के गलती दूसरों की है, जो हमने किया है वो तो कुछ नहीं है, मतलब इलेक्शन हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। कभी जीविका दीदी, कभी इलेक्शन कमीशन, या कभी कुछ ना कुछ नाम लेके इलेक्शन से बच जाती है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, ये तो सामने वाला ही गलत था। लेकिन इसमें होता क्या जा रहा है, कांग्रेस का बिल्कुल बंटाधार होता जा रहा है और प्रवक्ता आकर हर चैनल पर डिबेट पर दूसरों की कमियाँ गिनवा रहे हैं, अपनी कमियाँ कोई नहीं गिनवा रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन्हें बढ़िया वाला इनके कपड़े उतारे हैं। डिबेट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर लेना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। कालीन सत्र आरंभ होता उससे पहले आपकी पार्टी के प्रथम परिवार के लिए एक बुरी खबर आ गई नेशनल हेराल्ड केस में। ईडी ने एक और एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी नेम्ड किए गए हैं। एक तो वो रीजनल पिटीशन सुब्रमण्यम स्वामी की है, दूसरी और दूसरा बिहार का जनादेश, जिसने बिहार कांग्रेस को बहुत ज्यादा, मतलब इसी समझने के लिए कोई सूत्र की जरूरत नहीं, स्वाभाविक है। ये स्थिति हो जाए तो फिर तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है देख के कि अब बताइए ये परिणाम। इस मनोदशा के बीच में जब नेतृत्व पर मुकदमा हो आर्थिक भ्रष्टाचार का, और पार्टी का जनता के बीच में प्रदर्शन ऐसा हो कि 4-5 सीट जीते बिहार में, आप वो आत्मबल कहां से लाएंगे जो इनके भाजपा के आत्मबल से टकराए? जो प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि ड्रामा नहीं, ड्रामा के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, नारेबाजी करनी पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ, नारेबाजी करिए जाके, यहां नहीं चलेगा। अमिताभ जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अब आपने कहा कि कहा आपने कि प्रधानमंत्री जी आज ड्रामा नहीं डिलीवरी की बात करते हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी के मुख से डिलीवरी जो शब्द है बड़ा कुछ अटपटा सा लगता है, मुझे तो हास्यास्पद सा लगता है। यानी यूं कहें कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सब जवाब दिखाया कि 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 35 रुपया लीटर हम डीजल और पेट्रोल बेच देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 900 रुपए का जो 350 का था 900 में सिलेंडर हो गया, गंगा का निर्मलीकरण कर देंगे, और कहा था कि किसानों की C+2+50% कर देंगे। ये आज तक कोरी और कपोल कल्पना साबित हुई। अब आपने कहा कि बिहार का हार हमने पचा दिया। जब से देश आजाद हुआ 52 के चुनाव से लेके आज तक 90% का स्ट्राइक रेट तो तब नहीं रहा जब कांग्रेस के सामने कोई इतना प्रबल विरोधी नहीं हुआ करता था। और 2020 में हम 70 सीट में लड़े थे अग्निहोत्री जी, और इस बार हम 61 पे लड़े और 3 हमने वापस कर लिया था, तब भी हमारा जो वोट परसेंट डिक्लाइन हुआ 0.77% था। और बीजेपी इतनी तमाम कयाफा के बाद और तमाम अपने लब्बो लुबाब और वो कट्टा से लेकर के तमाम वो बानगी दिखाने के बाद भी केवल 0.67% बढ़ी, और जो तेजस्वी का वोट घटा वो केवल 0.11% घटा। आप बताएं, अगर 0.11% वोट घटता है और सीटें 75 से 15 हो जाती हैं, हमारा 0.77 घटता है, हम 19 से 6 पे आ जाते हैं, और ये 0.67% बढ़ते हैं और ये सीधे चले जाते हैं 90% के स्ट्राइक रेट पे। दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग आज एक इंस्ट्रूमेंट, इनकी तरह से एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं अमिताभ जी, आपको पता होगा कि कम से कम 7 प्रदेशों में इसी चुनाव आयोग ने बंद कर दिया था कि, और टीएन सेशन ने तो ये भी कहा था कि 3 महीने पहले से आप कैश डिलीवरी कोई नहीं होगा, वो चाहे टीवी देने की बात हो या 500-500 रुपया देने की बात हो तमिलनाडु में, या उड़ीसा में पटनायक जी का 10,000 रुपया देने की बात हो, या राजस्थान में मोबाइल देने की बात हो, या यूपी में मोबाइल देने की बात हो, वहां तो रोक दिया गया। लेकिन यहाँ आप ऐलान करते हैं और जीविका दीदियों को देते हैं 1,80,000 जीविका दीदियों को, जो करीब 45,000 जो आपके बूथ हैं, वहां पे हर बूथ पे ठीक है रवि भाई, मान के चलिए आप इसीलिए हार गए। आप कह क्या रहे हैं ये भी बहुत प्रासंगिक होता है। रवि भाई ने बताया कि वो जीविका दीदी को पैसा दे दिया नीतीश की सरकार ने, इसलिए हम रसातल पहुंच गए। अब नहीं, दोबारा में, अभी नहीं, अभी उंगली नीचे कर लो रवि भाई, अभी उंगली नीचे कर लो मालिक, दोबारा में अभी लिख लो उसको, चीज को जो कहना चाहते दोबारा। राहुल गांधी ने बैठक बुलाई, समीक्षा की, खड़गे जी भी थे उसमें। उस बैठक से निकल के एक पुराने कांग्रेसी थे मियां जी, उनने टीवी पर कहा खुला चौड़े में, कान में नहीं, कि पैसा लेके टिकट बांटी गई हमारे यहां, ये तो हो नहीं था। और आप कह रहे हो जीविका दीदी को पैसा दे दिया इसलिए हम हार गए।
और आपके लोग जो चुनाव लड़े वो कह रहे कि पैसा लेके टिकट बटी इसलिए हार गए। अब ये तो तय कर लो पैसे का खेल किधर हुआ। और ये जो गणित है ना, भाई ये जो गणित है ना, ये बड़ा बचकाना गणित है, इसको प्रवक्ताओं को नहीं देना चाहिए। बच्चों से बुलवा दीजिए, ठीक है, मोहल्ले में चिल्ला के चले जाएं इतने प्रतिशत। ये प्रतिशत का गणित बहुत बाल सुलभ तर्क है, इसको मत दीजिए। आप ऐसा कह रहे हो कि तेजस्वी को आधा चीफ मिनिस्टर बना दें क्या? गजब बात करते हो यार। 5 वोट से जीता सांसद, 1 वोट से जीता सांसद भी सांसद होता है। और इसका पूरा पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पे हो गया, फिर भी आप लोग अगर वो परसेंटेज को तर्क बना रहे तो मुझे लग रहा है कि फिर आप बालू में वो शुतुरमुर्ग वो मुंह कर लेता है तो उसको लगता है तूफान टल गया। कांग्रेस के सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपने पराजय के ऐसे थोते तर्क खोज लेती है और गांधी परिवार को वो तर्क समझा देती है कि नीचे वालों की जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पाती। अब बिहार में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी कांग्रेस में कि किसने रुपया लिया, किस जेब में रखा, क्या दंड बंद किया, किसी की नहीं। क्यों? बोले जीविका दीदी कारण हार गए। जय श्री राम, सब मौज लो, अल्लाह बरू से लेके और अखिलेश सिंह तक सब कचौड़ी खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, मूंछ पे ताव दो। क्यों? बोले राहुल गांधी को हमने समझा दिया कि जीविका दीदी और एसआईआर। मतलब ये इम्तिहान देने वाले उस बच्चे की कहानी है जो कह रहा टीचर काला कोट पहन के आया था इसलिए हम हार गए, और पानी ठंडा नहीं था वहां इसलिए हमारे नंबर कम आए। हम कम पढ़े, हम में बुद्धि कम है इसलिए नंबर कम आए, ये नहीं मान रहा बच्चा कह रहा इसलिए हो गया ऐसा। मैं रवि भाई से यानी कांग्रेस से बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये एसआईआर, ये दीदी जीविका दीदी, ये तो अब की हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 1985 के बाद से बिहार में आपके कांग्रेस के माथे पर कभी जीत का रोली चंदन नहीं लगा रवि बाबू। ये तो इस बार हुआ, जीविका दीदी और फलाना दीदी। 1985 से आप बाहर हैं बिहार में, ये तो पता है ना। तब तो जीविका दीदी थी, पैदा भी नहीं हुई थी। तब तो बिहार में जीविका दीदी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और एसआईआर भी नहीं था। एफआईआर थी, एसआईआर तो था नहीं। तब काहे को हार नहीं जीते कभी? लालू ने किसको हटा के सत्ता पाई थी? किसको हटा के? भाजपाइयों को नहीं ना, कांग्रेस को, जगन्नाथ मिश्रा को धस्तीभूत करके। ड्रामा नॉट अलाउड, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और अखिलेश जी कह रहे हैं एसआईआर से आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। ये कुछ निंजा टेक्निक लाए हो आपकी आप लोग, क्या? ये मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि एसआईआर से आरक्षण कैसे चला जाएगा। अशोक जी, अमिताभ जी, आपने 2 बातें कही, एक तो ड्रामा, दूसरा एसआईआर से आरक्षण छीनना। ड्रामा की बात अगर कर लिया जाए तो अगर आप ड्रामा के इतिहास खोजेंगे तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ड्रामा की शुरुआत होती है, और थेस्फिस जो ईरान के पहले नाटककार हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए ये मतलब ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महाकवि कालिदास हुए, जिन्होंने महागामित्रम, उन्होंने, उनका लेख है, उनका मतलब रचना है नाटक की। और अगर 21वीं सदी में देखा जाए तो 21वीं सदी के शुरुआत में 2014 में कालिदास के फॉलोअर बवाली दास का नया ड्रामा शुरू होता है 2014 के बाद से इस देश में। और वो ड्रामा की शुरुआत आप देखेंगे 29 मई 2014 पार्लियामेंट के गेट पर माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने दंडवत पार्लियामेंट के सामने नाटक किया, लोकतंत्र के मंदिर के सामने मेरा माथा टिकता है। याद होगा आपको भी, आप लोग पुराने हैं। वो मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करने में कहीं से कोई एक रत्ती भर कोई छोड़ा नहीं अपने जानबूझ में, सब कुछ कर डाला कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए। आप देखिए जो हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की बात आपने किया, एक भोजपुरी में कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा वोट और न बदल पाएंगे सरकार। सीधा फंडा है, पीडीए के वोट काट दो। अभी एक बीएलओ, जो नाम मैं भूल रहा हूँ, उस बीएलओ के परिजनों ने बताया कि गोंडा के बीएलओ थे, कि बताया कि उनकी पत्नी या उनके भाई ने बताया कि उनके ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े समाज का, दलित समाज का वोट काटो। इस दबाव में वो उनकी मतलब बेचारे मर गए। अशोक जी, एसआईआर, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, एसआईआर के फॉर्म में जरा मुझे बताइए जाति कहां लिखी गई है, जरा बताइए, खोलिए एसआईआर का फॉर्म। अखिलेश जी ने क्या क्या, उसको एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। एसआईआर का जो फॉर्म है देश भर में, उसमें जात कहां पूछी गई है, गोत्र कहां पूछा गया है, कि घोसी हो कि कमरिया हो, कहां पूछा गया बताइए ना हमको, हम भी ज्ञान बढ़ाएं। मैं आनंद दुबे के पास चलूं, लेकिन 2 बातें कहूंगा। अशोक जी ने कुछ बातें कही, उन पर एक टिप्पणी जरूरी बनती है। चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार वह संविधान सम्मत है, उसमें कहीं कोई संविधान का उल्लंघन नहीं। पहली बात तो गांठ बांध लो, सपा के हो चाहे बसपा के हो और चाहे कांग्रेसी हो।
गांठ बांध लो। भाजपा कहे तो नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट को तो माननी भी पड़ेगी, असम में भी माननी पड़ेगी और बस में भी माननी पड़ेगी, इसलिए गांठ बांध लो। ये बात तो बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार में एसआईआर हुई, बिल्कुल ठीक हुई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और चुनाव आयोग को यह अधिकार है। एक चीज तो ये गांठ मान लो। दूसरा मैं नहीं समझ पा रहा, धर्म तो समझ में आता है, नाम से भी कई बार धर्म पता लग जाता है, इस्लाम का अनुयायी कौन है पता लग जाएगा, लेकिन काछी और गडरिया और यादव में घोसी और कमरिया ये कैसे पता लग रहा है? जादू जानते हो? मैं तो समझ नहीं पाया। और तीसरी बात, जब ऐसे वोट कट रहे तो समाजवादी पार्टी के 1,31,642 जो बीएलए बताए गए हैं और 1,31,642 कांग्रेस के जोड़ लो, तो ये जो लगभग 2.25 करोड़ बीएलए हैं, ये मूंगफली खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको समझ नहीं। मूल बात तो ये है अशोक भैया कि आपके बीएलए, विपक्ष के बीएलए दिखी ही बहुत कम रहे हैं, बुरा ना मानना, सच्चाई बता रहा हूं। या तो आपके सारे बीएलए टीवी पे आ गए, जमीन पे है ही नहीं। वोट कट जाए, आपका बीएलए वहीं खड़ा और वोट कट गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उम्मीद है अगर आपने रिपीट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।